रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं यहाँ सफ़र में हूँ और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बार बार सिग्नल चूँकि ड्रॉप हो रहे थे तो मैं ये वजाहत रिकॉर्ड नहीं करवा सका जल्दी। मेरे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मैंने ये कहा है कि कुरान में माज़ अल्लाह नक़ल कुफ़्र ग्रामर की गलतियाँ हैं। जो मेरी बात है वो ये थी कि आप मेरा क्लिप सुन सकते हैं कि अगर ज़ाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में ज़ाहिरी लिहाज से, वरना इसमें बड़ी हिकमत है। ग्रामर की एक मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूं, ग्रामर की एक मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूं, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है कि अगर ज़ाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में ज़ाहिरी लिहाज से, वरना इसमें बड़ी हिकमत है, हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। जो है जैसे लिखा गया ऐसे इट इज चला रहा है, बड़े उसकी ग्रामर के बारे में उन्होंने बताया सेंटेंस में तमीज नहीं आती, दो जबर दो से दो पेश नहीं आते, आप नहीं आते, यहाँ आए हुए पता नहीं क्यों आए, पहले उसको लिखा ही ऐसे था। जिस किताब की मेरे भाई ऐसे हिफाजत हुई हो कि उसकी ग्रामर की एक मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूं हुई है, उसको ठीक करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, तो जो ठीक आए थे उनको कौन चेक कर सकता है? कुरान मजीद में लनस्फाम बिन नासिया ये लफ्ज़ आम कायदों से हट कर है। आम कायदों में ये होता है कि जब आप फेल को लिखते हैं तो ऐन नून ज़बर अन के साथ लिखते हैं, अलिफ नहीं लिखते, आम कायदा। तो साहबी रसूल ने इसको आम कायदे के खिलाफ लिखा है। तो इस आम कायदे के खिलाफ को मैंने यूँ कहा ज़ाहिरी लिहाज से ग्रामर की गलती है। ज़ाहिरी लिहाज से, ज़ाहिर का लफ्ज़ बता रहा है कि हकीकत में नहीं है, तो ज़ाहिरी लिहाज से ये आम कायदे से बिल्कुल हटा हुआ है, 100% हटा हुआ है, यूँ कहा है। तो इसमें हो सकता है मुझसे ताबीर में गलती हुई हो। अगर कोई ये समझता है कि मेरी ताबीर ठीक नहीं थी या ये बात आवाम के सामने करने की नहीं है, उनका मेंटल लेवल इतना ऊंचा नहीं है, वो ये समझेंगे गोया कि कुरान में गलतियां हैं, तो मैं अपने अल्फाज पे मादरत करता हूं और मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूं। लेकिन मेरा मंशा हरगिज 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 कुरान मजीद की तौहीन नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा बयान कुरान की तस्दीक पे हो रहा है, कुरान की सदाकत पे हो रहा है। इसका एक एक लफ्ज जो है वो लौह महफूज में महफूज है और उसी के मुताबिक लिखा गया, उसी के मुताबिक पढ़ा गया और अल्लाह की रात से निकला हुआ कलाम है। तो सोचिए कि जो शख्स कुरान की सदाकत को बयान करने के लिए आया हो, वो कैसे कुरान को कह सकता है कि माज़अल्लाह ये गलतियों की किताब है। माज़अल्लाह। मेरा क्लिप आप सुन सकते हैं। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिहाज से जो मैंने ये बात कही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इज्मा है, भाई ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। मैंने हरगिज हरगिज आपको अनपढ़ का लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया, ये तौहीन का लफ्ज समझता हूं मैं। मेरी तरफ किसी ने मंसूब किया कि मैंने ये कहा कि मैंने नबी को माज़अल्लाह अनपढ़ कहा है, हरगिज नहीं। मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते, ये लफ्ज उम्मी का तर्जुमा है और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान किया है। मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखना पढ़ना नहीं जानते फिर भी तमाम उलूम के हामिल है, क्योंकि आपने बराह रास्त अल्लाह से इल्म लिया है और अल्लाह के बाद मेरा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इल्म वाला इस कायनात में अल्लाह ने पैदा नहीं किया। तो आप लिखना पढ़ना ना जानने के बावजूद सारी दुनिया को आपने पढ़ाया है, सारी दुनिया आपसे सीखने की मोहताज है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है और जब किसी का मोजज़ा बयान किया जाता है तो मोजज़ा उसकी तारीफ में होता है। फिर भी मैं समझता हूं कि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज़ से ये लगा कि मैंने सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूं। और मेरा अकीदा यह है कि मैं ये सादत समझता हूं कि नामूस रिसालत पर अगर मेरी मौत वाक़ हो जाए तो मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई दुनिया में कामयाबी नहीं है। तो सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ही है और आपकी सीरत ही है और आपकी ताज़ीम ही है जिसको लेकर हम दुनिया में घूम रहे हैं। तो अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे और हमारे जितने भी अहले इस्लाम है सबको, सबके दिल में अल्लाह पैगम्बर की मोहब्बत और कुरान की सदाकत दिल में बिठाए। और जिन साहब ने मेरे खिलाफ क्लिप बनाया, ये जो भी मेरे खिलाफ क्लिप बना रहे हैं, आप सबको पाकिस्तान के हालात मालूम है, जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। तो जो लोग इस वजाती बयान के बाद भी मुसलसल मेरे खिलाफ क्लिपबाजी करेंगे, तो मैं समझता हूं कि अगर मेरी जात को कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार फिर वो लोग होंगे जो मेरे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।